में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर धीरेंद्र कुमार शास्त्री जो है फंस गए हैं। हालांकि धीरेंद्र कुमार शास्त्री जो है वह यहाँ नहीं है। धीरेंद्र कुमार शास्त्री जो है भारत से विदेश पहुंचे हैं और विदेश में वह जो है बीजी यानी ऑस्ट्रेलिया तरफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में वह जो है कथा कर रहे हैं और कथा करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। हालांकि मैं आपको बताऊं कि देश के बारे में जो सबसे बड़ी हादसा हमारे अहमदाबाद यानी गुजरात में हुई, जो जैसा आप देखे हैं कि एक जो है प्लेन जो है लंदन जा रही थी, वह जो है भारत यानी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान की थी और 40 सेकंड के अंदर ही वह क्रैश हो गई। और क्रैश होने पर उसमें 242 जो पैसेंजर बैठे थे, जिनमें एक पैसेंजर जो है कूद करके अपनी जान बचाई, बाकी 241 पैसेंजर जो है वह खत्म हो गए, यानी वह इस दुनिया में नहीं है। जहां एक और चारों तरफ जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं मैं आपको बता दूं कि जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, इन्होंने ऐसे स्थिति में और ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर और तमाम जो है फोटो शूट में लगे हुए हैं। एक फोटो उन्होंने जो है वह नदी यानी जो है सागर में चलते हुए और वहां जहाज चलाते हुए उन्होंने फोटो बनाई। एक फोटो उन्होंने जो है चश्मा लगा करके सागर में वह फोटो खिंचवाई और उन्होंने जैकेट में फोटो खिंचवाई। हालांकि जैकेट का फोटो और चश्मा का फोटो और इस फोटो जो उन्होंने फोटो खिंचवा करके जो दिया, इसमें जो है तमाम जो लोग हैं उस पर वह कमेंट करने लगे कि आखिर में ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों जो है यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री तो यह एक शास्त्री है, सनातन को मानने वाले हैं, तो आखिर सनातन को जब मानने वाले हैं तो सनातन के लिए जो है क्या ज़रूरत है इस तरीके की जो है कितना महंगा चश्मा या इतने महंगे कोट। इस तरीके के तमाम लोग जो है ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पर। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री जो है अपने कुछ भी किए गए कार्यों का या फोटोज का जो है सोशल मीडिया पर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि वह पर्ची निकालने वाले बाबा यानी सोशल मीडिया से ही वह जो है हाईलाइट हुए और आज जो है देश के सबसे बड़े बाबा बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने सोनम रघुवंशी को लेकर के, जो महिला अपने पति को ले जा करके जो है हनीमून पर उसकी हत्या करवा दी थी, उसको भी लेकर के उन्होंने बयान दिया था। ऑस्ट्रेलिया से ही यानी विदेश से ही बयान दिया था कि आजकल के जो पुरुष हैं वह बहुत डरे हुए हैं। उनको डर लगता है पत्नियों से कि पत्नियां जो है शादी करके और बाद में उनकी जो है हत्या कर दे रहे हैं। इसके पहले नीलम जो है नीला ड्रम को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि अच्छा हुआ हमने तो शादी ही नहीं करी थी। तो तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री भी नीला ड्रम को लेकर के जो है डर गए हैं। अब वहीं जहां तरह तरह के बयान वह कर रहे हैं और ये जो हेलीकॉप्टर यानी हमारा जो विमान दुर्घटना जो हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है अपना। उन्होंने कहा है कि अब हम जो है वह समय आ गया है कि भारत को यानी देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हम जो है कुछ जो है एक तोहफा देने वाले हैं, जिसके बाद जो है कभी कोई भी जो घटना है वह भारत में नहीं होगी। दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है जो कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह कहा है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो है अब वह कौन सा मंत्र या कौन सा तोहफा या कौन सा असलहा या कौन सा तंत्र मंत्र जो है भारत को सौंपना चाहते हैं, यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि इसके बाद जो है कोई घटनाएं जो है नहीं होंगी, या घटनाएं होंगी तो उसके पहले जो है पता हो जाएगा। हालांकि बाबा की अगर पर्ची निकालने की बात कर रहे हैं तो बाबा इस समय जो है पर्ची निकालने वाली बात को जो है वह घुमा दे रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो बाबा को पर्ची निकाल के बताना चाहिए कि इस तरीके की घटना जो है प्लेन दुर्घटना कब होने वाली है, कैसे होने वाली, इस तरीके पर्ची तो निकाल सकते हैं बाबा। या जो सरकार डीएनए टेस्ट करवा रही है तो उसमें जो है बाबा पर्ची निकाल करके बता सकते हैं कि कौन सा शव जो है किसकी है, किसके घर के किसके परिजन की है। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम जो लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए ऐसा तो बाबा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो है जब ट्रेन दुर्घटना हुआ था विशाखापट्टनम में, कई ट्रेनें 2-3 ट्रेनें एक साथ में जो है लड़ गई थी, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। उस पर भी जो है विवाद में यह आए थे तो उन्होंने अपने आप को जो है कहा था कि महाभारत की लड़ाई में जो है कृष्ण को पता था। क्योंकि जब ट्रेन दुर्घटना में इनसे पूछा गया था कि आखिर इस दुर्घटना में जो है आपने पहले क्यों नहीं बताया कि दुर्घटना होने वाली है, तो उन्होंने यह कहा था कि कृष्ण को यह पता था कि महाभारत की जो है लड़ाई होगी, लेकिन जो है अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, यानी जो अनहोनी है होनी है वो होके रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण बता दिया और उसके बाद जो है अपना जो है पल्ला झाड़ लिया।
अब जो है विमान हादसा और तमाम जो जगह जगह जो भारत में हादसाएं हो रहे हैं, इसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह भारत को जो है एक तोहफा देंगे। अब क्या तोहफा देंगे यह वक्त बताएगा। और अभी तक उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैंने नहीं दिया, अभी तक तो मैंने भारत के लिए या देश के लिए काम नहीं किया, लेकिन अब हम जो है देश के लिए काम करेंगे। तो अब आप बताइए अभी तक ये किसके लिए काम कर रहे थे? यानी अगर जो दुर्घटना हो रही है देश में, जहाँ जो घटना हो रही है, इसके बारे में अगर ये नहीं बता सकते, अगर इनको नहीं पर्चा नहीं निकाल सकते इस तरीके, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने जितना ट्रोल ये हुए चश्मा और जैकेट को लेकर के, तो चश्मा और जैकेट पर इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में आए हमको ठंड बहुत लग रही थी, तो एक लड़की ने जो है दीक्षा ली थी, तो उससे लड़की से ही हमने जो है उसने कहा ठंड बहुत लग रहा है गुरुजी, तो लड़की ही हमको दी है। हालांकि जैकेट की कीमत उन्होंने बताया 1,65,000 करीब, और चश्मे का भी कीमत जो है लाखों में बताया। यानी कहने का तात्पर्य अब उन्होंने यह कहा कि अगर जो है इस पर अगर सोशल मीडिया पर अगर ऐसा जो है जो कुछ 2 कौड़ी के लोग अगर इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, तो कल के बाद से जो है हम 2-4 लाख का जो है जैकेट पहनेंगे, 2-4 लाख का जो है चश्मा लगाएंगे, जिसको जितना करना हो उतना कर लो। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन को लेकर चल रहे हैं और महात्माओं को लेकर चल रहे हैं, यानी सनातन साधु संतों को लेकर चल रहे हैं, तो सामान्य बात है कि लोग कमेंट करेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले जो है जया किशोरी को जो है पर्स को लेकर के लोगों ने कमेंट किया था, तो बाबा को जो है बागेश्वर धाम के सरकार बाबा को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल बाबा ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोगों से कथा का पैसा भी लेते हैं, हम जो है जो हमको चंदा देता है वो भी लेते हैं, उसके बाद जो हमको दान देता है वो भी लेते हैं, क्योंकि हम जो है कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। कैंसर के अस्पताल में मरीज आएंगे, यानी उसमें जो खर्च लगेगा तमाम अस्पताल में, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और हम गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो है इतना जो ट्रोल हुए हैं, तो उस ट्रोल में अपनी सफाई देते हुए जो है नजर आए हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री जो है कहीं न कहीं गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि 17 दिन की यात्रा उनकी विदेश की है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम जो है विदेश का भ्रमण करके 17 दिन बाद जो है वह भारत लौटेंगे। लेकिन विदेश में भी जो है बाबा शांति से नहीं बैठ रहे हैं, वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह परेशान हैं, क्योंकि उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस तरीके, आप एक बाबा हो, आप साधु सन्यासी, आपको इस तरीके से जो है इतना महंगा चश्मा, इतना जो है महंगा जैकेट, इस तरीके उनको जो है ट्रोल वहाँ भी किया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक बार बौखलाए हुए हैं, और आप जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तमाम लोग पाखंड भी करार दे रहे हैं कि जो है ये पाखंडी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक छोटा सा कथाकार हैं, कुछ नहीं आता जाता, कोई अर्ची पर्ची नहीं है, बाप का नाम बता देना, पिता का नाम बता देना, उसके बाद कौन सा मकान कब बना इस तरीके बता देना, तो ऐसा कुछ नहीं। लोग यह कह रहे हैं कि आने वाली जो हादसा है, जो आपत्ति है, विपत्ति है, जो देश पर जो तकलीफ पड़ने वाली है, उसके बारे में पर्ची निकालें, जो बड़ी बड़ी हादसाएं हो रही है उसके बारे में पर्ची निकालें। और खासकर अगर उत्तराखंड के, अगर हम अमरनाथ अगर या जो है उत्तराखंड की जो है केदारनाथ की बात करें, तो वहाँ के भी पीठाधीश्वर ने कहा था कि तमाम जो है मंदिर की दीवारें जो है फटी हुई हैं, तो उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से अपना जो है इसको जो है वो कर दें, तो कार्य न करवाना पड़े तमाम। तो कहने का तब जहाँ जो है आधे लोग जो है देश के खिल्ली ले रहे हैं, वहीं आधे लोग जो भक्त हैं वह जो है गुरुजी को भगवान मान करके बैठ गए हैं कि गुरुजी अब बस कृपा कर देंगे। लेकिन गुरुजी कृपा कब करेंगे? अब वह जो है उन्होंने कहा है कि देश के लिए हम काम करेंगे। अब देश के लिए काम कब करेंगे यह भी दोस्तों वक्त बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, उनके इस ट्रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।